माँ जी, माँ जी, यहाँ ये क्या हुआ? काम है अभी। माँ जी, अच्छा चलती तो हूँ। सही। पापा, आज हमारी वेडिंग डे है। धनु भी कह रही थी, मैं ही भूल गया था। हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों साथ में थैंक यू पापा। कितने साल हो गए? 5 या 6? आपको कुछ याद भी रहता है? 6ठा साल है। हमेशा ही खुश रहो बेटा। खुश रहो। थोड़ा खुश होकर बोल दो। इनका इतना खुश होना काफी है क्या? दूसरों को भी खुश रखना होगा। आशीर्वाद देकर भी क्या हो जाएगा? बेटा तुम अपनी माँ को तो जानते ही हो ना। अच्छा छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं। नमस्कार। मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। यहाँ के कपालेश्वर मंदिर से काशी तक होकर आ गई हूँ। अगले साल तक 2 से 3 होकर आशीर्वाद लेने का सोचना। लो आ गया तीसरा इंसान भी। अब क्या कहते हो? हमेशा मजाक ही सूझता है तुझे। हे, बाय द वे, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक्स विजय। तो फिर आज पार्टी कहाँ है? चलो बताओ। बाबी की नेशन। अभी तो इडली, पोंगल और पराठे हैं, ठीक है? बोर हो गया भाभी। तो फिर मैगी नूडल्स से खाओगे? अरे बाप रे, इससे अच्छा तो मैं अपनी इडलियाँ खा लूं। यही खा सकते हैं। कोई चटनी है तो दे दो। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की बात कर रहे थे ना, मिल गया क्या? नहीं पापा, अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट मिलेगा ऐसा बताया उन्होंने। अभी गैस पर इडली रखी है, जाकर लेके ठीक है माँ जी। है कि वेल्लीवाकम के सेंट थॉमस चर्च के फादर जोसेफ आज सुबह रहस्यमयी अवस्था में मृत पाए गए। अभी तक उनकी चाहे जिसे भी पकड़ लो, आखिर में छोड़ना ही पड़ेगा। घर पे बैठे रहकर पेपर पढ़कर टीवी देखकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना अच्छा तो लगता है पापा। हमें भी आरोपी को गोली मारने की इच्छा होती है, लेकिन उस पर 1000 जवाब देने पड़ते हैं। तो फिर ऐसा केस लो जिसमें तुमसे कोई सवाल ना पूछे। इसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। भाभी, अब आप ही बताओ, ये केस मैं लूं या नहीं? ओह, पापा के लॉयर पोस्ट और भाभी के कमिश्नर पोस्ट अच्छा है। ये देखो, पहले तुम्हारी भाभी को माँ की पोस्ट मिलने दो, उतना काफी है। पोता या पोती की शक्ल देने का सोचो तो हो ही नहीं रहा है। बस बोलो तो गुस्सा तुरंत आता है। क्या माँ, आप भी फिर शुरू हो गई ना? आपसे बिना बोले रहा नहीं जाता क्या? अरे जो है वही तो बोला मैंने, खाली मैं ही तो नहीं कह रही हूँ। कल पड़ोस की कमला ने आकर लड़की की गोद भराई है कहा। मैंने बोला आ जाएंगे हम, सिर्फ आप ही आना बोलकर गई है। अब बताओ मैं क्या करूँ? उनके बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप भी ऐसा ही बोलोगी? पहले उनको बेटी की नजर से देखो, उसके बाद कमियां नहीं दिखेगी। बहुत हो गया नाश्ता, जाकर कन्विंस करो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय यादव, बैठिए। थैंक यू सर। सर, आते ही आपसे मिलने के लिए कहा गया। आज सुबह इम्पोर्टेंट वीआईपी यहाँ आकर पर्सनली एक कंप्लेंट देकर गए हैं। स्काई टीवी के सीईओ मिस्टर गगन ना सर? उनकी वाइफ 2 दिन से गायब है, जिसकी ये कंप्लेंट देकर गए हैं। एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन या कोई सस्पेक्ट बताया? उन्हें ठीक तरह से तो बताना नहीं आया, बट वन मोर थिंग, ये बात बाहर पता चली तो बाकी टीवी चैनल्स द्वारा कहीं बहुत बड़ा इशू ना हो जाए, उस बात से डर रहे हैं। इस बात को कॉन्फिडेंशियली डील करने के लिए आपको बुलाया है। फर्दर डिटेल्स के लिए मिस्टर गगन को आप इंटरोगेट कर सकते हैं, उनका नंबर है उसमें। ओके सर, चलता हूँ। आपके घर में ड्राइवर्स, मेड्स, इनमें से किसी ने भी आखिरी बार आपकी वाइफ को कब देखा, कुछ बताया? वेडनेसडे इवनिंग को ही ड्राइवर जब काम खत्म करके घर जा रहा था। सुबह कितने बजे आना, ये बात मेरी वाइफ से उसने पूछा था। हमेशा की तरह अपने टाइम पर आ जाऊंगा उसने जवाब दिया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उस दिन आप कहाँ थे? हैदराबाद में एक तेलुगु चैनल की मीटिंग पे गया था। आखिरी बार अपनी वाइफ को कब कॉल किया था? अगले दिन मॉर्निंग में किया था। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मोस्टली उसका फोन स्विच ऑफ ही रहता है, इसलिए कैजुअली छोड़ दिया मैंने। तो आपको डाउट कब हुआ? उस दिन रात मुझे डाउट नहीं हुआ। बहुत बड़ा इशू नहीं है ये सोचकर मैंने वेट किया।
उसके बाद ही मैंने पर्सनली कमिश्नर के पास जाकर कंप्लेंट करी। थैंक यू सर। सो शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। किड्स? अब तक ना करने का प्लान किया था। नाउ वी आर इन प्लान। आपकी वाइफ की हॉबीज क्या है? पर्सनल एक्टिविटीज ऐसा कुछ है? वो बहुत बड़ी क्रिकेट फैनेटिक है। इंडिया ही जीते इसलिए वो चर्च जाकर स्पेशल प्रेयर भी करती है। उतनी पागल है वो। अच्छा, आपकी वाइफ को भगवान पर इतना भरोसा है? हाँ, हर संडे मिस किए बिना चर्च जाती है। कई बार तो लाइफ के जरूरी डिसीजन भी चर्च के फादर से पूछ कर ही लेती है। कौन सा चर्च? वेलीवकम सेंट थॉमस चर्च। उस चर्च के फादर जोसेफ की मौत हो गई, आप जानते हैं? हाँ, हमारे न्यूज डिवीजन की तरफ से आई जस्ट गॉट टू नो इट। या थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। थैंक यू। इतने भरोसे से तुम कैसे कह सकते हो विजय? जेसिका को भी पिछले बुधवार को सभी घर वालों ने देखा है। सेंट थॉमस चर्च के फादर जोसेफ का मर्डर गुरुवार को हुआ है और साथ में फादर जोसेफ कन्फेशन बॉक्स में थे, इसलिए उस दिन सुबह किसी को कन्फेशन दे रहे थे। फिर वो क्यों ना जेसिका ही हो, ये मेरा अजम्पशन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। विजय, यस सर। फादर का केस यही डील कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो। विजय जिस केस को हैंडल कर रहे हैं उसमें उस लड़की का लापता होना, इनके अनुसार फादर के मरते वक्त वो कन्फेशन करने आई होगी। इस कत्ल में उसका भी कोई ताल्लुक हो सकता है। हो सकता है सर। ऐसे शक करेंगे तो फादर की मौत के वक्त बेल बजाने वाले से लेकर चौकीदार तक पर शक करना पड़ेगा। इट्स सिंपल। फादर के चर्च की सर्विस क्लियर होगी, लेकिन जब उसकी पर्सनल लाइफ की इंक्वायरी की तो एक बार बाईपास सर्जरी करवाकर दूसरी का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन का खर्चा, घर में लिया हुआ कर्ज, ये सब परेशानियां इकट्ठी होने की वजह से सुसाइड करने को मजबूर हो गए होंगे। इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे तो फादर का मरना एक सुसाइड है, ये एक डाउट है सर। आप कैसे कह सकते हैं? उनकी पर्सनल लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानियां हो, वो एक सच्चे क्रिश्चियन थे। यीशु के लिए ईमानदार रहने वाले अपने खून से पवित्र चर्च को खराब नहीं करना चाहेंगे। अगर उन्हें सुसाइड करना ही होता तो वो अपने घर पर करते, क्यों नहीं किया? लगता है फादर से ज्यादा बाइबल आपने पढ़ी है। इसके लिए बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्रिश्चियन धर्म को अच्छी तरह जान लो काफी है। जेसिका और फादर का केस अगर एक ही एंगल में देखें तो इस केस को सुलझा सकते हैं सर। तो फिर देर क्यों सर? ये सारी भविष्यवाणी किए जा रहे हैं, तो ये केस इन्हीं को दे दीजिए। यस स्टीफन, मैंने भी यही फैसला किया है। विजय को ही ये हैंडल करने दो। सर। क्या सर? केस से जुड़ी सारी फाइल्स इन्हें सौंप दीजिए। यस सर। विजय सर। फॉलो अप के लिए फादर केस को जो असिस्ट कर रहे हैं थाने के सब इंस्पेक्टर जगपति हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। बस थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं, संभाल लेना। I'll handle it, sir. Thank you. सुबह सुबह कहीं एक और बलि न चढ़ जाए, मेरी ही बलि न चढ़ जाए। यीशु अपना आशीर्वाद बनाए रखना। फादर की हाइट और वेट आपके साथ मैच हो रहा है। वो किस पोजीशन में बैठे हुए थे और वो कैसे गिर गए, उस बात का अंदाजा लगाना था। बाहर आ जाइए। उसके लिए ऐसे बिठाया जाता है क्या सर, जैसे नई दवा चेक करने के लिए चूहे पर टेस्ट किया जाता है? अब आप समझ गए ना सर, फादर कैसे बैठे थे, कैसे गिरे थे, कब मरे थे, अब कहाँ गए होंगे ये सब। बस एक ही अंतर है सर, फादर जिंदा नहीं है और मैं जिंदा हूँ, बस। जस्ट मिस। कमिश्नर साहब ने जो कहा वो सही था। कमिश्नर साहब ने मेरे बारे में क्या कहा? सब बताया। पीसी भानुमति की बात तो पता नहीं चल गई? उस दिन तो अकेला ही गया था। प्रमोशन वाली कोई बात की होगी क्या? उसका तो कोई चांस ही नहीं है।
जो चर्च में बेल बजाते हैं, इनका नाम है एंथोनी। नमस्ते सर। 8 सालों से यही काम कर रहे हैं। फादर के रिकमेंडेशन पर यहाँ रखे गए थे। वैसे फादर लगभग चर्च कितने बजे आते थे? रोज तो 7 बजे आ जाते थे सर। संडे को 5 बजे आते थे। कोई स्पेशल प्रे करनी हो तो भी 5 बजे आते थे। फादर उस दिन 6 बजे चर्च में थे। उस दिन कोई स्पेशल प्रेयर वगैरह हुई थी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। तो फादर उस दिन जल्दी क्यों आए थे? फादर की पहचान का कोई वीआईपी अगर कन्फेशन करने के लिए आना हो तो आने से पहले वो फोन किया करते थे। तो उस दिन कोई आया था? उस दिन मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं चला गया था सर। लेकिन जाते वक्त गेट बंद मत करना, खुला ही रहने दो कहा था। गेट खुला रखने की बात इससे पहले आए पुलिस वालों से या इनसे पहले कभी कही थी क्या? नहीं सर, इन्होंने नहीं पूछा। क्यों भाई? पूछेंगे तो बोलोगे क्या? बिना पूछे कुछ नहीं बताओगे? फंसाएगा। फादर के मरने के बाद सबसे पहले बॉडी किसने देखी तुमने बताया? मीनल नाम की लड़की ने सर। और वो कहाँ मिलेगी? मीनल, तुमसे मिलने पुलिस डिपार्टमेंट से 2 लोग आए हुए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। उन्हें बोलो मैं आ रही हूँ। गधे के बच्चे भी बचपन में प्यारे दिखते हैं सर। प्यार करने को दिल करता है। 5-6 साल बाद वही माँ बाप में झगड़ा करवा कर अलग अलग दिशा में भेज देते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? वो देखिए सर, आ रही है। यही है मीनल। शांत दिखती है लेकिन मुंह खोले तो सुनामी आता है सर। मुझे क्यों बुलाया है? आप ही मीनल हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या बात है? मैं असिस्टेंट कमिश्नर विजय यादव। अपना आईडी कार्ड दिखाइए। अभी अभी तो इलेक्शन खत्म हुआ, इतनी जल्दी नॉमिनेशन करवाएंगे? सर वोटर आईडी मांग रही है, दे दीजिए। I mean, आपका वोटर आईडी नहीं, आप पुलिस वाले हो ना, वो आईडी कार्ड दिखाइए। क्यों? आईडी कार्ड होगा तो ही बात करोगी? क्यों नहीं मांग सकती क्या? ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे ट्रेन में टीटी करता है। ठीक है, बताइए क्या बात है? फादर के केस में उनकी बॉडी को आपने पहली बार देखा था, उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितनी बार बताऊं। 2 दिन पहले ही तो आए थे ना यहाँ। कौन? मैं? आपके डिपार्टमेंट वाले। ये भी तो आए थे साथ में। 2 घंटे तक मेरे घर पर इंटेरोगेशन किया था। सारे पड़ोसियों को जवाब देना पड़ा था मुझे। मेरे वर्क प्लेस पर आकर भी मुझे टॉर्चर करने लगे हो। अब मैं क्या करूं? सबने मुझसे कहा था पुलिस को कांटेक्ट मत करना, लेकिन मैं ही नहीं मानी। उस डेड बॉडी को वहां देखकर निकल जाना चाहिए था। वैसे ही चली गई होती तो आपके घर पर पुलिस के डॉग्स आए होते। आप मुझे धमका रहे हैं? धमका नहीं रहा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आपके डिपार्टमेंट से चाहे जितने भी लोग आए, जितनी भी बार आए, एक ही बात पूछेंगे ना कि तुम चर्च क्यों गई थी, सुबह ही चर्च क्यों गई थी, फादर की डेड बॉडी कब देखी, जब उन्हें देखा तब क्या वो जिंदा थे, यही पूछोगे ना? आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। अभी मैं जो पूछने आया हूँ वो फादर की डेड बॉडी के बारे में नहीं है। तो फिर? अगर वो मर्डर होता तो आपने कैसे नहीं देखा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करना। अगली बार भी आने वाले हैं? इन्वेस्टिगेशन में भी इंटरवल? सर, यही मीनल का घर है। जाओ देख कर आओ। फिर वो बूढ़ा दिमाग खाएगा। अभी तक आया क्यों नहीं? लो आ गया। मीनल घर पर है क्या? वो तो सुबह ही नौकरी पर चली गई है। अच्छा, आप तो पहले भी पूछताछ करके गए थे ना, फिर किस लिए? वो क्या है कि नए ऑफिसर आए हैं, री इंक्वायरी करनी है। अगर आए तो बोलना मिल ले, ठीक है? ठीक है सर। इस बुढ़े की बात साहब के कानों में पहुंच तो गई होगी, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। चलो बता देता हूँ। सर, सुबह नौकरी पर जल्दी चली गई, क्या फिर से वहाँ चलना है सर? जरूरत नहीं है, वो खुद थाने आ जाएगी।
मिसिंग केस को लाइटली मत लेना सर। कल मुझे प्रोग्रेस चाहिए। सर, ठीक है सर। केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हैं सर। बैठिए प्लीज। उस दिन कहा था कि मेरे वर्क प्लेस पर मत आना, आज आपने घर ही भेज दिया। पुलिस स्टेशन में तो किसी लड़की का आना ओके है ना? ओके है तो बताइए, जब जहाँ जो क्लैरिफिकेशन चाहिए हम बुलाएंगे। अब कैसी क्लैरिफिकेशन? हाँ, ये चेन आपकी है? हेलो, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। एलेक्स, सर। यस सर। वैष्णो देवी कब जा रहे हो? जाने ही वाला हूँ सर, छुट्टी के बारे में आपसे बात करना था। ओके ठीक है, बुलाऊंगा। सर। मैं भी हर हफ्ते चर्च जाता हूँ, तो क्या मैं क्रिश्चियन हूँ? इट मेक्स नो डिफरेंस। जीसस, गांधी, गुरुद्वारा, ये सब अब फैशन सिंबल्स हो गए। ठीक है तो सुनिए, पहली बात तो ये कि ये चेन मेरी नहीं है और चर्च पर कई ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे फंड्स आते हैं जिन्हें हर महीने मैं ही कलेक्ट करने जाती हूँ। पर जाने से एक दिन पहले मैं फादर को कॉल करके उनसे मिलने चली जाया करती हूँ और कलेक्ट कर लेती हूँ। अंदर जाकर प्रेयर हॉल में देखा तो फादर वहाँ पर नहीं थे। फिर कन्फेशन हॉल में जाकर देखा तो फादर मरे हुए पड़े थे। उसके बाद मैं बाहर कैसे निकली मुझे खुद पता नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैं स्कूटी लेकर बाहर निकली थी। स्कूटी से 7:45 को गई थी ऐसा बताया। चर्च के अंदर घुसते वक्त मेन गेट आधा खुला था या पूरा खुला था? फुल ओपन था। स्कूटी को चर्च के लेफ्ट में पार्क किया था या राइट में पार्क किया था? राइट में पार्क किया था। साइड स्टैंड लगाया था या मेन स्टैंड? क्यों? जस्ट आंसर मी। साइड स्टैंड लगाया था। लॉक किया था क्या? किया था। तब तो अपना चेहरा आईने में तुमने देखा ही होगा। ऐसा लगता तो नहीं है। उस वक्त आसपास कुछ अजीब सा लग रहा था? नहीं। एनी कार और बाइक इफ यू रिमेम्बर? नहीं। तुमने कुछ तो देखा होगा, अच्छी तरह सोच कर बताओ। बिकॉज फादर की मौत का टाइम और आपका उस वक्त चर्च में होना दोनों सेम टाइम था। हाँ याद आया, एक कार थी वहाँ पे। ये तो हमें बताया ही नहीं था। ओके, हमने पूछा भी तो नहीं था। क्या यही वो कार है? हाँ ऐसी ही थी। कार के अंदर कोई था? नहीं। पक्का? मैं कह रही हूँ ना कोई नहीं था। ओके कूल। उसके बाद? उसके बाद मैं चर्च के अंदर चली गई। चर्च में 3 दरवाजे हैं, मेन दरवाजे से गई थी या साइड से? मेन दरवाजा तो बंद था, इसलिए उसके बगल वाले दरवाजे से गई थी। ठीक है, तुम वापस किस दरवाजे से आई? निकलते वक्त मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कौन से दरवाजे से बाहर आ रही हूँ। मैं बहुत डर गई थी। आई होप कुछ मिस नहीं किया है। नहीं। अच्छे से सोचो। नहीं। अब क्या होगा भाई? अब क्या दिखाने वाले हैं? इज दिस योर्स? स्कूटी से जब निकलने लगी थी तब किचन वहाँ गिर गई होगी। तो फिर की लगाते वक्त आपने डर से स्कूटी स्टार्ट की होगी। उस वक्त वो गाड़ी वहां थी? नहीं, तब नहीं थी। That's it. जेसिका चर्च में आई थी, उसका खून हुआ और बाहर निकलते वक्त वो अकेली तो नहीं आई होगी। हो गया ना, अब मैं जा सकती हूँ। Anyway, thanks a lot, Miss Meenal. That's okay. आप अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। Thank you. आप भी अच्छा हैंडल कर लेती हैं। मुझे दोबारा तो नहीं बुलाओगे ना? कुछ बता नहीं सकता। हाँ? आपने पूरा सच नहीं बताया, शायद बुला सकता हूँ। किस लिए? मैंने कत्ल करते देखा? नहीं, हो सकता है वो कत्ल तुमने किया हो। ये जरूरी भी नहीं कि आप दोबारा बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। Too much. This is the last.